हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज के वीडियो में हम अकबर बीरबल की स्टोरी पढ़ेंगे और ये एक मिस्ट्री स्टोरी है। मिस्ट्री मतलब रहस्य वाली स्टोरी है। आपको बहुत मज़ा आएगा और इसी स्टोरी को पढ़ते हुए हम सीखेंगे एडवांस वोकैबलरी वर्ड्स। तो जो वोकैबलरी है इसमें मैंने हाईलाइट भी करी है, उसके अलावा भी आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी। एडवांस्ड वोकैबलरी है तो स्टोरी के ज़रिए जब हम वर्ड मीनिंग सीखते हैं बड़ी आसानी से हमको याद हो जाते हैं। इसीलिए और फिर इन्हीं वर्ड्स को हम जब न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, मैगजीन में पढ़ेंगे या किसी और बुक्स में पढ़ेंगे, हमको आराम से वो रिकॉल हो जाएंगे। हम रिकॉल कर सकते हैं, हमको याद आ जाएंगे दोबारा से। और टेंसेस आपको बताऊंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच साथ साथ जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट लगेगा वो आपको बताऊंगी। मॉरल बहुत अच्छा है स्टोरी का। और साथ में जब हम पढ़ेंगे तो किसी किसी जगह में आपको प्रीफिक्स और सफिक्स की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगी। देखिए यहाँ पे आपके लिए लिस्ट बनाई है, लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये बहुत लंबी लिस्ट है यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा। आप काफ़ी नए वर्ड सीख जाएंगे। तो अभी इसको देख के, लिस्ट को देख के घबराइए नहीं, क्योंकि आपको जल्दी सा समझ में आ जाएगा। बाद में हम एक बार इसको रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है? बाद में आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए अभी स्टोरी शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है दी एनिग्मेटिक मेलेडी। अब मेलेडी का मतलब होता है कोई भी संगीत की धुन, और जो मिठास होती है उसमें, उसको बोलते हैं मेलेडी। इसी से एक वर्ड बना है मेलोडियस। यहाँ पे हम मेलेडी की बात कर रहे हैं, मतलब धुन या गीत, ये नाउन है। और कैसी मेलेडी? एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मीन्स रहस्यमय, रहस्य से भरी हुई, ठीक है? जैसे एनिग्मा, एनिग्मा को बोलते हैं रहस्य या पहेली, और एनिग्मेटिक बन गया उससे एडजेक्टिव। कैसी मेलेडी? एनिग्मेटिक। तो ये है एडजेक्टिव। जो भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स, उनको बोलते हैं एडजेक्टिव। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो भी नाउन होते हैं, नाउन से पहले हमेशा हमको आर्टिकल्स यूज करने होते हैं, ए, एन, द, ठीक है? तो आर्टिकल नाउन से पहले यूज है। यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना है, नाउन से पहले आर्टिकल जरूर होना चाहिए। यहाँ पे हमने इसको दी बोला, THE, इसको दी भी बोलते हैं, द भी बोलते हैं। दी कब बोलते हैं? जब AEIOU वॉवल साउंड आता है इसके बाद, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? दी। ये आपकी जानकारी के लिए है, द भी बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी स्टोरी को शुरू करेंगे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, बीरबल केम टू अकबर। तो ये कम का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है केम। कम आना, केम आए। तो एक सुबह बीरबल अकबर के पास आए, एंड सेड, और कहा। अब इन्वर्टेड कॉमास में है ये, तो इसका मतलब स्पीच, जो वो डायलॉग बोल रहे हैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। जो भी किसी का डायलॉग होता है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है। योर मैजेस्टी, ही बिगैन। तो योर मैजेस्टी एक एड्रेस करने का तरीका है राजा महाराजाओं को। बिगिन, ये भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है बिगिन का। बिगिन, बिगैन, बिगन। तो ही बिगैन, और बोले। आए एक प्रोनाउन है जो कि हमने यूज किया है बीरबल के लिए, क्योंकि बीरबल ये सेंटेंस बोल रहे हैं। तो पहले हम सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं जहां तक ये पूरा डायलॉग है, फिर आपको डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बता के उसके बाद ये ट्रांसलेशन बताऊंगी। आई हैव बिन अप्राइज्ड ऑफ अ मोस्ट अनयूजुअल अकरेंस दैट हैज बिफॉलन आर किंगडम। तो अप्राइज का मतलब होता है कि किसी के नोटिस में कोई चीज लाना, बताना किसी को, इन्फॉर्म करना, टू टेल समवन। अब अनयूजुअल, देखिए यूजुअल तो इसका बेस वर्ड है, उसमें अन लगा दिया, ये है प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, प्रीफिक्स होता है जो कि किसी वर्ड के शुरू में यूज करके उसका मतलब चेंज कर देता है। एक होता है सफिक्स, वो बेस वर्ड के बाद में लगता है। तो सफिक्स हो गया बाद में लगना, बेस वर्ड के बाद में लगता है, और प्रीफिक्स पहले लगता है, उसका मीनिंग चेंज कर देता है। तो इसका मतलब है अनयूजुअल, असामान्य, और अकरेंस, घटना। इसमें स्पेलिंग देख लीजिए, डबल आर आता है। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं, जहां भी डबल सी आता है उसको क प्रोनाउंस करते हैं, अकरेंस, और डबल आर ENCE। तो ये आप स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। अकरेंस मीन्स घटना, और बिफॉलन घटना, कि कोई चीज घट जाए, और इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप, टू हैपन। अब इतना करेंगे पहले। आई हैव बिन अप्राइज्ड
of a most unusual occurrence that has befallen our kingdom. हमारे राज्य में एक काफ़ी पेचीदा या कह सकते हैं अनयूजुअल मीन्स असामान्य घटना घटी है हमारे राज्य में. आर किंगडम, हमारे राज्य में एक अनयूजुअल असामान्य अकरेंस घटना हैज़ बिफॉलन घटी है. आई हैव बीन अपराइज्ड, जो कि मुझे जिसके बारे में बताया गया है या मेरे नोटिस में लाया गया है. तो ये आप देखिए, आई हैव बीन अपराइज्ड ऑफ अ मोस्ट अनयूजुअल अकरेंस दैट हैज बिफॉलन आर किंगडम. तो बीरबल बोलते हैं कि मुझे हमारे ही राज्य में घटी एक असामान्य घटना के बारे में बताया गया है. अ कैप्टिवेटिंग येट एनिग्मेटिक मेलोडी दैट रेजोनेट्स थ्रू आर कैपिटल ड्यूरिंग द विचिंग आवर्स ऑफ द नाइट. अब किसके बारे में बताया गया है वो यहाँ बता रहे हैं. अ कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग मीन्स मन को लुभाने वाला, मनोरम या मोहने वाला, मन को मोहने वाला. और एनिग्मेटिक आपको बताया था रहस्य से भरा हुआ. रेजोनेट मीन्स गूंजना. और विचिंग आवर्स होते हैं आधी रात का समय, जो कि हम बोलते हैं ना आधी रात का समय भूतों का समय होता है, तो उसको बोलते हैं विचिंग आवर्स ऑफ द नाइट. तो अ कैप्टिवेटिंग मतलब एक मन को लुभाने वाली, येट एनिग्मेटिक फिर भी और रहस्य से भरी एक धुन जो कि गूंजती है थ्रू आर कैपिटल हमारे राज्य में, ड्यूरिंग द विचिंग आवर्स आधी रात के समय, आधी रात ऑफ द नाइट, रात का जो विचिंग आवर्स होता है उस टाइम पे एक हमको मोहक सी धुन सुनाई देती है, लेकिन जो रहस्य से भरी हुई भी है और वो गूंजती रहती है हमारे राज्य में. यहाँ इतना उन्होंने सेंटेंस बोला. अब एक बार पूरा का पूरा पढ़ते हैं. आई हैव बीन अपराइज्ड ऑफ अ मोस्ट अनयूजुअल अकरेंस that has befallen our kingdom, a captivating yet enigmatic melody that resonates through our capital during the witching hours of the night. अब आगे पढ़ते हैं. एम्परर अकबर known for his inquisitive mind. inquisitive का मतलब होता है जिज्ञासा या जानने की इच्छा रखना, और माइंड दिमाग. तो बादशाह अकबर नोन फॉर हिज जो कि जाने जाते थे अपने जिज्ञासु दिमाग के लिए, सेड उन्होंने बोला, बीरबल प्लीज एक्सपाउंड ऑन दिस पेक्यूलियर मैटर. यहाँ पे खत्म हो गया. मतलब उन्होंने ये डायलॉग बोला कि बीरबल प्लीज कृपया करके, एक्सपाउंड मीन्स समझाइए, और पेक्यूलियर मीन्स अनोखा, अजीब सा, जो कि बहुत ही अजीब बात है कि रात को कोई धुन सुनाई दे रही है उनको. तो कह रहे हैं कि बीरबल प्लीज कृपया करके इसको समझाइए, इस अनोखी मैटर को, मामले को मुझे समझाइए. बीरबल कंटिन्यूड. अब बीरबल ने बोला फिर, योर मैजेस्टी इट इज सेड दैट दिस बिगाइलिंग मेलोडी बोथ हॉन्टिंग एंड हार्मोनियस. पहले इतना ही करेंगे. बिगाइलिंग का मतलब होता है मनमोहक, मन को मोहने वाली मेलोडी, धुन. हॉन्टिंग भी है. हॉन्टिंग मीन्स कोई चीज जो दिमाग में बस जाए, मन में बस जाए और फिर वो बार बार याद आती रहती है, तो वो हॉन्टिंग है वाली धुन. और हार्मोनियस भी है, सुरीली भी है. तो योर मैजेस्टी इट इज सेड दैट दिस बिगाइलिंग मेलोडी बोथ हॉन्टिंग एंड हार्मोनियस. तो योर मैजेस्टी जहां पना, या फिर ऐसे बोलते हैं कि महाराज, ये कहा जाता है कि ये वाली जो धुन है वो कैसी है, बिगाइलिंग मनमोहक है, बोथ हॉन्टिंग एंड हार्मोनियस. हॉन्टिंग भी है, मन में बस जाती है, हार्मोनियस भी है, सुरीली है. इट फिल्स द एयर, ये हवा में बस जाती है या हवा में भर जाती है, हवा में फैल जाती है. लिविंग द सिटीज इनहेबिटेंट्स स्पेल बाउंड. इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है रहने वाले लोग, जहाँ पे जो लोग रहते हैं. और स्पेल बाउंड मंत्रमुग्ध, मंत्रमुग्ध कर देना. ठीक है, इनहेबिटेंट्स निवासी और स्पेल बाउंड मंत्रमुग्ध. तो कहते हैं कि वो हवा में फैल जाती है, जिसकी वजह से जो शहर में रहने वाले निवासी हैं वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मतलब कि उसमें बिल्कुल ही डूब जाते हैं उस मेलोडी में. येट नो वन कैन discern its origin or purpose, and this has ignited a sense of
क्यूरियोसिटी अमंग आर पीपल। यहाँ तक उन्होंने डायलॉग बोला है। अब ये वाले डिफिकल्ट वर्ड समझेंगे। डिसर्न, दिट मीन्स समझ पाना, ऑरिजिन मूल या जहाँ से वो ऑरिजिनेट होती है, जहाँ से वो पैदा होती है, इग्नाइट मीन्स जगा देना या भड़का देना, और क्यूरियोसिटी मीन्स जानने की इच्छा, जिज्ञासा की भावना। ठीक है, अब हम यहाँ से करेंगे येट वन कैन डिसर्न इट्स ऑरिजिन और पर्पस। फिर भी कोई भी आज तक न समझ पाया है कि उसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से वो शुरू होती है, कहाँ से आती है, या उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। और इसकी वजह से एंड दिस हैज इग्नाइटेड अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी अमंग आर पीपल। और इसकी वजह से क्या हो गया है कि इग्नाइटेड मीन्स जगा दिया है, एक क्यूरियोसिटी जिज्ञासा जगा दी है हमारे लोगों के बीच में। क्योंकि अचानक से रात को जैसे ही आधी रात होती है, ये एक अजीब सा रहस्य भरा म्यूजिक शुरू हो जाता है, एक धुन शुरू हो जाती है। उसकी वजह से हमारे जो राज्य के लोग हैं उनमें जिज्ञासा जग गई है या भड़क गई है जिज्ञासा। अकबर हिज इंटरेस्ट पिक्ड कंटेम्पलेटेड द एनिग्मा। तो अकबर जब ये सब सुना, उन्होंने बीरबल ने उनको ये सब बताया, ये हो रहा है राज्य में, तो अकबर हिज इंटरेस्ट पिक्ड, उनका जो रुचि थी इस मैटर पे, इस मामले में जो उनकी रुचि थी वो पिक्ड मीन्स जिज्ञासा उनकी बढ़ी। पिक्ड बढ़ना, ये वर्ब है एक, तो उनकी जो जिज्ञासा थी वो बढ़ी। तो कंटेम्पलेटेड द एनिग्मा, कंटेम्पलेट का मतलब होता है किसी चीज पर सोच विचार करना, और वो भी गहराई से। तो उन्होंने सोच विचार किया द एनिग्मा, एनिग्मा मीन्स पहेली या रहस्य, इसी से बना था एनिग्मेटिक। तो अकबर जब उनकी रुचि बढ़ी इसमें, तो उन्होंने सोच विचार किया इस पहेली के ऊपर। इंडीड बीरबल दिस इज अ मिस्ट्री वर्थ अनरेवलिंग। अब अकबर कह रहे हैं कि इंडीड वास्तव में बीरबल दिस इज अ मिस्ट्री, ये एक रहस्य है, वर्थ अनरेवलिंग जिसको कि सुलझाना बहुत जरूरी है। अब अनरेवल में वी डिसाइफर द ओरिजिन एंड पर्पस ऑफ दिस एनिग्मेटिक मेलोडी। लेकिन वो बोल रहे हैं कि बट लेकिन हाउ मे वी डिसाइफर, हम किस तरीके से, डिसाइफर का मीनिंग होता है समझ पाएंगे या सुलझा पाएंगे, द ओरिजिन कैसे वो आती है, मतलब कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से उसका स्रोत है, और पर्पस उसका उद्देश्य क्या है, इस एनिग्मेटिक मेलोडी का, इस रहस्यमयी धुन का क्या ओरिजिन है, क्या पर्पस है, कैसे पता लगेगा हमको। बीरबल रिस्पॉन्डेड, तो बीरबल ने जवाब दिया, योर मैजेस्टी जहांपना या महाराज, आई प्रपोज वी एम्प्लॉय द सर्विसेज ऑफ आर मोस्ट टैलेंटेड मिन्स्ट्रेल्स एंड म्यूजिशियंस टू एनालाइज दिस मेलोडी। तो बीरबल, क्योंकि आपको पता है उनका दिमाग बहुत तेज है, बहुत अच्छी सोचने समझने की उनमें शक्ति है, तो उन्होंने क्या किया, जवाब दिया, योर मैजेस्टी महाराज, मैं प्रपोज करता हूँ, प्रपोज मतलब मैं प्रस्ताव रखता हूँ आपके सामने। तो इस समय मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि हमको जो भी हमारे वादक यंत्र बजाने वाले लोग हैं और संगीतकार हैं, उनकी सेवाएं ली जाए, ताकि वो ये जो धुन है इसको एनालाइज कर सके, इसका विश्लेषण कर सके। दे मे प्रोवाइड इंसाइट्स, अब दे यहाँ पे इन लोगों के लिए है, प्रोनाउन है, मिन्स्ट्रेल्स और म्यूजिशियंस के लिए, मिन्स्ट्रेल्स एंड म्यूजिशियंस के लिए, कि ये लोग जो हैं हो सकता है कि ये प्रोवाइड कर सके, हमको दे सके इंसाइट। इंसाइट मीन्स गहन जानकारी या डीप अंडरस्टैंडिंग। तो इंसाइट्स प्रोवाइड कर सके, दे सके हमें, इट्स कॉम्पोजिशन एंड सिग्निफिकेंस। तो कॉम्पोजिशन मीन्स रचना या संरचना, कि क्यों रची गई ये कॉम्पोजिशन, और सिग्निफिकेंस है इसका महत्व। तो वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं, हम उन लोगों की सहायता लेते हैं, हो सकता है वो लोग बता पाए, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत बड़े जानकार है, और वो बता सकें कि क्या कारण है, क्यों इसको कंपोज किया गया, क्या इसका महत्व है, और क्यों ये आधी रात को बजती है। अकबर अप्रिशिएटिव ऑफ बीरबल्स रिसोर्सफुलनेस सैंक्शनड द प्लान। तो अप्रिशिएटिव इसका मतलब होता है सराहना योग्य, और रिसोर्सफुलनेस जो कि कुशल तरीके से अपने कार्य कर लेता है। अकबर ने बीरबल की कुशलता की सराहना करते हुए इस प्लान को मंजूरी दे दी। सैंक्शन द प्लान, सैंक्शन मंजूरी देना, तो इस प्लान को उन्होंने मंजूरी दे दी, क्योंकि उनको पता था कि बीरबल बहुत ही रिसोर्सफुल है, ये कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर ढूंढ लेंगे और बहुत ही कुशल हैं।
तो उन्होंने क्या किया, उनकी कुशलता की सराहना करते हुए इस प्लान को उन्होंने मंजूरी दे दी। अ ग्रुप ऑफ accomplished musicians and minstrels was assembled। अब इसके बाद क्या हुआ, एक ग्रुप बनाया गया, किस चीज का, accomplished musicians। अब musicians and minstrels आपको अभी बताया था कि संगीतकार और वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग, तो यहाँ पे ये लोग कैसे हैं, accomplished हैं। और यहाँ ये एडजेक्टिव है, accomplished का मतलब होता है किसी काम को करने में बहुत ही निपुण, बहुत ही कुशल हो जो। तो एक ग्रुप बनाया गया जिसमें कि अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस और मिन्स्ट्रल्स थे, जो ये संगीतकार थे, ये लोग बहुत ही निपुण थे अपने काम में। ये एडजेक्टिव है यहाँ पे अकम्प्लिश्ड, दिस इज एडजेक्टिव, और म्यूजिशियंस एंड मिन्स्ट्रल ये नाउन है, तो इसकी विशेषता बता रहा है ये एडजेक्टिव। ये असेंबल हुआ, तो असेंबल मीन्स इकट्ठा हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, यहाँ पे है अ ग्रुप, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपने पढ़ा है म्यूजिशियंस, मिन्स्ट्रल्स, तो वर नहीं होगा क्योंकि ये ग्रुप के लिए वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है, तो वॉज होगा। ग्रुप वॉज असेंबल्ड, असेंबल्ड मीन्स इकट्ठा हुआ, एंड दे एम्बार्क्ड ऑन द क्वेस्ट टू अनरेवल द मिस्ट्री ऑफ द एनिग्मेटिक मेलोडी। एंड दे एम्बार्क, एम्बार्क मतलब निकल पड़ना, कोई जर्नी शुरू करना, क्वेस्ट खोज, और अनरेवल सुलझाना, द मिस्ट्री ऑफ एनिग्मेटिक मेलोडी। तो दे एम्बार्क्ड, और ये जो ग्रुप था इन लोगों का, ये फिर इन्होंने जर्नी शुरू करी, ये निकल पड़े ऑन द क्वेस्ट, खोज में, टू अनरेवल द मिस्ट्री ऑफ एनिग्मेटिक मेलोडी, जो रहस्यमयी धुन है उसकी मिस्ट्री, उसके रहस्य को सुलझाने के लिए ये वाला जो ग्रुप है वो निकल पड़ा अपनी जर्नी में। एज दे डेल्व्ड इनटू देयर टास्क, द टैलेंटेड म्यूजिशियंस वर्कड tirelessly to decipher the intricate notes of the haunting tune। तो as they delved, और delve का मतलब है किसी चीज में डूब जाना, अपने टास्क में, मतलब अपना काम को करने में जब वो बिल्कुल डूब गए। द टैलेंटेड म्यूजिशियंस वर्क टायरलेसली, तो जो ये जो म्यूजिशियंस थे जो बिल्कुल ही टैलेंटेड थे, टैलेंट से भरे हुए थे, इन्होंने काम करना शुरू किया। और ये है वर्ब, काम करना शुरू किया किस तरीके से, टायरलेसली, टायर से बना हुआ है ये, TIRE, इसका मतलब होता है थक जाना, और टायरलेसली ये हो गया एडवर्ब, किस तरीके से काम किया, बिना थके हुए। और वर्ब जो है एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बता रहा है। टू डिसाइफर, समझने के लिए, द इंट्रिकेट, इंट्रिकेट मीन्स पेचीदा, जो कि सुलझाना बहुत मुश्किल हो, नोट्स ऑफ द हॉन्टिंग ट्यून, नोट्स क्योंकि ये संगीतकार है तो देख रहे हैं कि ये किस तरीके का गाना है, किस तरीके की ट्यून है, और ये हॉन्टिंग ट्यून, जो भी ये हॉन्टिंग ट्यून थी जो मन में बार बार बस जा रही थी, तो उस ट्यून को डिसाइफर करने के लिए, पता लगाने के लिए, समझने के लिए, पेचीदा ट्यून को समझने के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब नाइट आफ्टर नाइट दे रोम्ड द सिटी, आफ्टर नाइट मीन्स रात रात भर उन्होंने क्या किया, घूमना शुरू किया शहर में, रोम्ड घूमना शुरू किया। और क्या करते थे वो, फॉलोइंग द एकोस ऑफ द एल्यूसिव मेलोडी। एको का मतलब होता है गूंज, जैसे कि आधी रात को जब बिल्कुल शांत होता है सब कुछ, तो अगर कोई जोर से भी आवाज करे उसकी गूंज सुनाई देती है। तो यहाँ पे रात को क्या हो रहा है, म्यूजिक बज रहा है, उसकी गूंज, तो उन्होंने क्या किया, फॉलो करना शुरू किया उस गूंज को, ऑफ द एल्यूसिव मेलोडी। और एल्यूसिव का मतलब यहाँ पे है मायावी, मायावी धुन का फॉलो करना उन्होंने शुरू किया, उसकी जो गूंज थी उसको फॉलो करना उन्होंने शुरू किया। वन मूनलिट नाइट एज द क्लॉक स्ट्रक मिडनाइट देयर एफर्ट्स बोर फ्रूट। अब एक मूनलिट नाइट, जब चांदनी रात थी, एज द क्लॉक स्ट्रक मिडनाइट, स्ट्राइक का पास्ट टेंस है स्ट्रक, तो जैसे ही घंटी बजी और आधी रात हुई, क्लॉक स्ट्रक मिडनाइट, जैसे ही घड़ी में, देयर एफर्ट्स बोर फ्रूट, बोर फ्रूट, बियर का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है बोर, बियर, बोर, बॉर्न, बोर फ्रूट, इसका मतलब है कि फलीभूत हुए या उनको फल मिला, उनके जो प्रयास थे उनको फल मिला। अ मिन्स्ट्रल नेम्ड रवि, renowned for his astute ear and impeccable memory। तो एक मिन्स्ट्रल मतलब ये भी जो वाद्य यंत्रों की जानकारी रखता है, उसका नाम था रवि। renowned मीन्स प्रसिद्ध, astute का मतलब होता है
वेरी क्लेवर या चतुर, और इम्पेकेबल जिसमें कि कोई कमी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो, जो कि कमियों से हटकर हो। तो यहाँ पे रवि के बारे में बताया गया है कि एक दिन क्या हुआ, फिर अ मिन्स्ट्रल, एक संगीतकार नेम रवि, रवि नाम का, जो कि प्रसिद्ध था अपने अस्ट्यूट ईयर। अस्ट्यूट आपको भी बताया था कि बहुत जानकारी रखता है ईयर, सुनने में संगीत को, और इम्पेकेबल मेमोरी, और जिनकी याददाश्त जो है वो बिल्कुल त्रुटिहीन है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते उनकी याददाश्त में। तो उनको पहले बुलाया गया, फिर उन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड द सोर्स ऑफ द मेलोडी एमनेटिंग फ्रॉम अ कंसील्ड चेम्बर विद इन द पैलेस इटसेल्फ। तो उन्होंने डिस्कवर किया, पता लगाया कि वो कहाँ से आ रही है आवाज, सोर्स, उसका जो स्रोत है उस मेलोडी का, उस धुन का, वो कहाँ से प्रकट हो रहा है, कहाँ से निकल रहा है। एमनेट, निकलने वाला, फ्रॉम अ कंसील्ड, और कंसील्ड एक गुप्त, जो कि गुप्त रखा गया हो, और चेम्बर मतलब कक्ष, तो एक गुप्त कक्ष से, जो कि पैलेस, महल में ही था, जो कि महल में ही था। तो उनको पता लग गया कहाँ से वो आ रही है आवाज। अ minstrel named Ravi, renowned for his astute ear and impeccable memory, discovered the source of the melody emanating from a concealed chamber within the palace itself। तो रवि नाम के जो संगीतकार थे, जो कि प्रसिद्ध थे अपने संगीत की जानकारी के लिए और अपनी याददाश्त के लिए, जो कि बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता, वैसी याददाश्त के लिए। तो मेमोरी नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव इम्पेकेबल मेमोरी। उन्होंने पता निकाल लिया, पता लगा लिया सोर्स का, स्रोत का, उस मेलोडी, उस धुन का, जो कि प्रकट हो रही थी, बाहर आ रही थी एक छिपे हुए गुप्त कक्ष से, जो कि महल में ही था। तो अकबर, एम्परर एंड बीरबल अकम्पनीड बाय रवि। तो अकबर और बीरबल, अकम्पनीड मतलब साथ में आना, जिनके साथ आए थे रवि, वेंचर्ड इनटू द कंसील्ड चैम्बर। वेंचर मीन्स गए, कंसील्ड छिपे हुए कक्ष में, गुप्त कक्ष में वो लोग गए। वेयर दे फाउंड एन एंशिएंट म्यूजिक बॉक्स, जहां उन्हें मिला एक बहुत ही प्राचीन म्यूजिक बॉक्स, संगीत का एक बॉक्स मिला उनको। अडॉर्न्ड विद इंट्रिकेट कार्विंग्स, अडॉर्न मीन्स सजाना, जो कि सजा हुआ था। इंट्रिकेट मीन्स बिल्कुल ही जटिल या बिल्कुल बारीक, पेचीदा, और कार्विंग्स होता है जैसे खोद खोद के उसमें डिजाइन बनाए गए होते हैं, उसको बोलते हैं कार्विंग करना। ठीक है। द म्यूजिक बॉक्स प्लेड इट्स एन्चेंटिंग मेलोडी फिल्ड द रूम। अब जैसे भी वो म्यूजिक बॉक्स में म्यूजिक उत्पन्न होना शुरू हुआ, म्यूजिक बजना शुरू हुआ, इट्स एन्चेंटिंग मेलोडी फिल्ड द रूम। एन्चेंटिंग मीन्स मनमोहक धुन जो थी, उससे पूरा का पूरा रूम भर गया। With this discovery, the mystery was unraveled। अब इस डिस्कवरी, इस खोज के बाद जो भी रहस्य था म्यूजिक बॉक्स को लेकर या उस धुन को लेकर, वो तो अब सुलझ गया था। अनरेवल, सुलझाया जा चुका था। द म्यूजिक बॉक्स क्रिएटेड सेंचुरीज अगो बाय अ गिफ्टेड आर्टिसन हैड बीन हिडन अवे। तो ये जो म्यूजिक बॉक्स था, जिसको कि क्रिएट किया था सालों पहले, बहुत सालों पहले, सदियों पहले, बाय अ गिफ्टेड आर्टिसन मीन्स कारीगर, और गिफ्टेड है प्रतिभाशाली। आर्टिसन नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव। वो गिफ्टेड आर्टिसन था, प्रतिभाशाली कारीगर था, उसने उसको क्रिएट किया था, और वो भी सदियों पहले। हैड बीन हिडन अवे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। हैड बीन हिडन, छिपाया गया था, दूर, अवे दूर, तो जिसको कि छिपाया गया था इन सीक्रेसी, और सीक्रेसी का मतलब होता है केप्ट सीक्रेट, उसको रहस्य बना के रखा था, उसको गोपनीय तरीके से छिपाया गया था। इट वॉज इंटेंडेड टू ब्रिंग सॉलेस एंड इंस्पिरेशन टू द रूलर्स इन टाइम्स ऑफ टर्मोइल। इंटेंडेड इट मीन्स कुछ करने का प्लान बनाना, और सॉलेस का मतलब होता है सांत्वना, इंस्पिरेशन प्रेरणा, और टर्मोइल उथल पुथल। तो देखिए यहाँ पे इट वॉज इंटेंडेड, इट यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि हमने यूज किया है म्यूजिक बॉक्स के लिए। तो म्यूजिक बॉक्स जो था वॉज इंटेंडेड टू ब्रिंग सॉलेस एंड इंस्पिरेशन। तो जो इसका उद्देश्य था कि उथल पुथल के समय में जो भी वहां के रूलर्स हैं, शासक हैं, तो उनको सांत्वना देना और प्रेरणा देना, ये उसका उद्देश्य था। Appreciating the rich history and purpose of the enigmatic melody, ordered
द म्यूजिक बॉक्स टू बी डिस्प्लेड इन द पैलेस फॉर ऑल टू एडमायर। एम्परर अकबर अप्रिशिएटिंग, सराहना करते हुए, उद्देश्य, और डिस्प्ले मीन्स प्रदर्शन। यहाँ पे है कि बादशाह अकबर जो थे, सम्राट अकबर ने रिच समृद्ध इतिहास और उद्देश्य, इस धुन का जो समृद्ध इतिहास था, क्योंकि बहुत पुराना बॉक्स है तो समृद्ध इतिहास जो है और उद्देश्य जो था इसका, इसकी सराहना करते हुए उन्होंने क्या किया, इस संगीत बॉक्स को, इस म्यूजिक बॉक्स को महल में, पैलेस महल में सभी लोगों के लिए प्रदर्शित करने के लिए रख दिया, कि ताकि सब लोग इसकी सराहना कर सके, एडमायर कर सके इसको, और सब लोग देख भी सके, क्योंकि सभी परेशान है कि कहाँ से ये आवाज आती है रात को, आधी रात को। द कैप्टिवेटिंग ट्यून दैट हैड कन्फाउंडेड द सिटी नाउ सर्व्ड एज अ सिंबल ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। तो कन्फाउंडेड मीन्स हैरान करना। तो ये जो मंत्रमुग्ध करने वाली जो ट्यून थी, जिसने अब तक सब लोगों को, सिटी शहर के लोगों को हैरान परेशान कर दिया था, अब ये कार्य कर रही थी एज अ सिंबल ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस, एक सांस्कृतिक महत्व के रूप में, एंड इंस्पिरेशन, प्रेरणा के रूप में। सांस्कृतिक महत्व क्योंकि पुरानी है चीज, तो एक संस्कृति से जुड़ी हुई है, पुरानी संस्कृति से, तो उसका है सांस्कृतिक महत्व हो गया। और प्रेरणा देती है क्योंकि उसको बताया था कि जब भी कोई बुरा टाइम आता है, मुश्किल टाइम है, तो उस समय वो लोगों को प्रेरणा देगी, तो उसके रूप में उसको वहां पे अब दर्शाया गया, या फिर उसके रूप में वो काम करने लगी जब सब लोगों के बीच में उसको महल में सजा दिया गया। वॉज नाउ चेरिश्ड एज अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द किंगडम्स हेरिटेज। तो चेरिश मीन्स संजो के रखना, और वैल्यूएबल मीन्स बहुत ही कीमती है, और हेरिटेज विरासत। ये जो रहस्यमय धुन थी, जो कि अब तक एक पहेली की तरह थी, रिडल की तरह थी, वॉज नाउ चेरिश्ड एज अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ किंगडम्स हेरिटेज। तो वो अब राज्य की विरासत के रूप में, मूल्यवान हिस्से के रूप में उसे संजोया गया था सबके मन में। एम्परर अकबर एंड हिज वाइस एडवाइजर बीरबल कंटिन्यूड देयर रूल, their bond fortified by yet another enigma unraveled in their ongoing saga of wisdom। अभी अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन अभी समझ के आपको इजी लगेगा। fortified का मीनिंग होता है मजबूत करना, सागा जो चलती आ रही है गाथा, और गाथा किनकी, उनके विजडम की, उनकी बुद्धिमानी की। एम्परर अकबर एंड हिज वाइस एडवाइजर, तो बादशाह अकबर और जो उनके बुद्धिमान सलाहकार थे बीरबल, कंटिन्यूड देयर रूल, उन्होंने अपने शासन को जारी रखा। देयर बॉन्ड फोर्टिफाइड, उनका जो रिश्ता था वो और मजबूत हो गया। बाय यट अनदर एनिग्मा अनरेवल्ड, एक और पहेली सुलझाकर, अनदर एक और पहेली सुलझाकर, इन देयर ऑनगोइंग सागा ऑफ विजडम, अब तक जो चली आ रही गाथा थी उसमें एक और पहेली, येट अनदर एक और पहेली सुलझने से जो उनका रिश्ता था वो और भी मजबूत हो गया। आप सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स दोबारा से देखोगे तो आपको इजीली अब समझ में आ जाएगा वर्ड मीनिंग्स, और यही वाले आप वर्ड्स कहीं भी यूज कर सकते हैं। जब कुछ भी पढ़ते हो ये वाले वर्ड्स आएंगे तो आपको इजी लगेगा उसको पढ़ना। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर विश्वदाशा मैम नाम से, वहां भी मैं ये पोस्ट कर दूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ये सारे एडवांस वोकैबुलरी है। फ्रेंड्स, आई होप आपने आज के वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर सीखा है और अच्छा लगा है वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।